आंचल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में हो रही जल समस्याओं और उनके समाधान की। सीएम योगी के चहेते और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल आपूर्ति से जुड़ी कंपनियों और ठेकेदारों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिन कंपनियों को जल आपूर्ति का काम सौंपा गया है, अगर वे 30 दिनों के अंदर काम पूरा नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बता दें कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रदेश के कई इलाकों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है और जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि यह स्थिति यूं ही नहीं आई है। हाल ही में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ एक बंद कांड जैसी स्थिति सामने आई थी, जिसमें विधायक ब्रजभूषण ठाकुर ने उनका काफिला रोककर उन्हें बंदी बना लिया था। विधायक ब्रजभूषण ठाकुर का आरोप था कि जगह जगह पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की गई, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। भाजपा विधायक और जल संकट से परेशान लोगों ने सीधे मंत्री स्वतंत्र देव को घेर लिया था। यह घटना सिर्फ एक विरोध नहीं थी, बल्कि यह सिस्टम की विफलता का आईना थी। जनता का सवाल सीधा था कि पानी के लिए बजट आया, योजनाएं बनी, लेकिन पानी कहाँ है। यह पूरा विवाद आग की तरह फैला और यहीं से मंत्री जी का रुख बदला। अब सिर्फ समीक्षा बैठकें नहीं, बल्कि मंत्री जी आगे सीधा एक्शन मोड में। सरकारी सिस्टम में 30 दिन का अल्टीमेटम कोई छोटी बात नहीं होती। आमतौर पर कंपनियां तारीख पर तारीख लेती हैं, कभी मौसम का बहाना, कभी तकनीकी समस्या, तो कभी फंड रिलीज ना होने का रोना। लेकिन इस बार संदेश साफ है, काम नहीं हुआ तो सीधे मुकदमा। एफआईआर का डर ठेकेदारों के लिए सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि आर्थिक और साख का भी खतरा है। एक एफआईआर के बाद कंपनी को भविष्य में सरकारी टेंडर मिलना मुश्किल हो जाता है। जनता के नजरिए से ये फैसला कितना सही है? अगर आम आदमी की नजर से देखें तो यह फैसला देर से लिया गया, लेकिन जरूरी है। गर्मी का मौसम आते ही जल संकट और गहरा जाता है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं किलोमीटरों दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। शहरों में टैंकर माफिया हावी है। ऐसे में अगर कंपनियां समय पर काम नहीं करेंगी तो सख्ती ही एकमात्र रास्ता बचता है। पर अब सवाल ये है कि क्या एफआईआर से सिस्टम सुधरेगा? एफआईआर तभी असरदार होगी जब जांच निष्पक्ष हो, कार्रवाई सिर्फ छोटे ठेकेदारों तक सीमित न रहे, बल्कि बड़ी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो। अगर एफआईआर सिर्फ कागजी बनकर रह गई तो जनता का भरोसा और टूटेगा। इस फैसले के जरिए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है। सरकार अब काम नहीं तो कार्रवाई के मॉडल पर चलने को तैयार है। यह आने वाले चुनावों से पहले गुड गवर्नेंस का नैरेटिव मजबूत करता है। लेकिन विपक्ष इसे यह कहकर घेर सकता है कि अगर हालात इतने खराब थे तो अब तक क्या कर रहे थे, कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई। कंपनियों की अग्नि परीक्षा अब असली परीक्षा शुरू होगी। अगले 30 दिन में पता चल जाएगा कि कितनी कंपनियां सच में काम करती हैं, कितनी सिर्फ दबाव में बयान देती हैं और कितनों पर सच में एफआईआर होती है। अगर पहली एफआईआर दर्ज हुई तो यह बाकी कंपनियों के लिए चेतावनी नहीं, बल्कि खौफ बनेगी। जल जीवन है और जब जीवन पर संकट हो तो सरकार का सख्त होना जरूरी हो जाता है। स्वतंत्र देव सिंह का यह कदम अगर जमीन पर उतरा तो यह सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि नजीर बनेगा। अब देखना यह है कि 30 दिन बाद खबर होगी काम पूरा की या एफआईआर दर्ज होने की। तो ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।